हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट हो गए। आज हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। ऐसे इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले बना चुका हूं, तो मैंने फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आ गया, मैथमेटिक्स आ गया बनाने के लिए, या परसेंटेज इफिशियंसी निकालने के लिए आ गया, तो हम कैसे निकाल देंगे। तो परसेंटेज इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है नीटा इक्वल टू आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। क्योंकि परसेंटेज में हमको चेंज करना है, इसलिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई मशीन है जिसको हमने 1800 वाट ऑफ पावर दिया। ठीक है, 1800 वो इनपुट हो जाएगा। जब हमने पावर दिया मशीन को तो वो क्या हो गया, वो इनपुट हो गया। पावर कितना हो गया, 1800 वाट। इतना पावर हमने दिया और मशीन के द्वारा पावर हमको कितना मिला, तो मैकेनिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड 1200 वाट। ठीक है, इतना हमको मिला मशीन के द्वारा। इसका मतलब ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ एक चीज समझिए कि हमने दिया 1800 वाट पावर और मशीन लगा रहा है पावर कितना, यानी आउटपुट दे रहा है कितना, 1200 वाट। उतना पावर दे रहा है, तो फिर इतना कम क्यों, ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि आइडल मशीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनपुट एनर्जी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी होता है। लेकिन याद कीजिए, मैंने ये भी बताया था कि ऐसा संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है? तो मान लीजिए कोई आटा चक्की है, फ्लावर मिल, जहां इलेक्ट्रिकल मोटर चलता है। तो जितना हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी उसको देते हैं मोटर को चलने के लिए, उतना वो आउटपुट हमें नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जब मोटर चलता है तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। मोटर चलता है तो सन सन आवाज करता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी में चेंज हुआ। दूसरी बात है, मोटर को आप छू के देखिए तो वाइब्रेशन भी होता है, फिर वो हीट भी होता है। तो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमने उसको एनर्जी दिया, वो उसमें से कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में लॉस हो गया। तो जो बचा उसके पास वही ना आउटपुट हमको देगा, इसीलिए आउटपुट हमें कम मिलता है। इसलिए यहां देखिए, इनपुट है 1800 वाट पावर दिया, अब मिला हमको कितना, 1200 वाट। हमें निकालना है परसेंटेज इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर ये हो गया। तो परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू होता है फॉर्मूला आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। इसी फॉर्मूला से करेंगे। तो आउटपुट कितना है, 1200, और इनपुट कितना है, 1800 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व किया, आ गया 200/3%। सो परसेंटेज नीटा इज इक्वल टू 200/3% इक्वल टू 66.66%। ये हुआ हमारा परसेंटेज इफिशियंसी। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं फिर समझाता हूं। अब यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसा कि एग्जामिनेशन में आता भी है, तो ध्यान दीजिए यहां पर। इफ ए बल्ब कंज्यूम्स 120 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द बल्ब produces 24 joule of light energy, calculate percentage efficiency of the bulb। हमें परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ बल्ब का निकालना है, लाइट बल्ब का, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो यहां देखिए, बल्ब को कितना इनपुट दिया गया, बल्ब कंज्यूम कर रहा है कितना, 120 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उतना कंज्यूम कर रहा, मतलब उतना ले रहा है, यूज कर रहा है, नहीं उतना हम दे रहे हैं। इसका मतलब वो इनपुट हुआ। यहां में लिखा है एयर इनपुट एनर्जी इक्वल टू 120 जूल। क्लियर हो गया इनपुट। आगे कह रहा है एंड द बल्ब प्रोड्यूसेस 24 जूल ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें कितना दे रहा है, ओनली 24 जूल। उतना एनर्जी हमें दे रहा है, लाइट एनर्जी, यानी लाइट हमें उतना दे रहा है। इसका मतलब आउटपुट हुआ। आउट हो गया कितना, आउटपुट एनर्जी इक्वल टू 24 जूल। अब यहां एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम दे रहे हैं 120 जूल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें दे रहा है लाइट के रूप में 24 जूल एनर्जी। तो इतना कम क्यों? इसीलिए कि जब बल्ब हम जलाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में चेंज हो जाता है, यानी हीट एनर्जी में चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए है ना, हमें जो आउटपुट मिला वो कम मिला। तो परसेंटेज इफिशियंसी बल्ब का क्या हो जाएगा? नीटा इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, हाँ, डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी और मल्टीप्लाई 100। तो आउटपुट एनर्जी कितना है? 24 जूल, और इनपुट एनर्जी कितना है? 120 जूल। मैंने लिखा है, इसको काट दिया, है ना, 24 5 जा, और 5 20 से 100 कट गया, आया कितना? 20%। मतलब ये जो लाइट बल्ब है उसका इफिशियंसी हुआ 20%। इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। दूसरा है क्या? इफिशियंसी दिया हुआ रहेगा, इनपुट एनर्जी दिया हुआ रहेगा, तो आउटपुट कहेगा निकालने के लिए। तो आउटपुट निकालने के क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, इफिशियंसी दिया हुआ रहेगा, आउटपुट दिया हुआ रहेगा, तो इनपुट कहेगा निकालने के लिए। तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इफिशियंसी, निकल जाएगा। अब एक चीज यहां हम देख लेते हैं कि परसेंटेज इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी का यूनिट क्या होता है? तो इफिशियंसी का यूनिट नहीं होता है। क्यों? यहां देखिए, इनपुट एनर्जी इतना जूल 120 जूल, आउटपुट एनर्जी 24 जूल। जब इस तरह से हमने लिख दिया है 24 जूल बाय 120 जूल, तो जूल जूल जो यूनिट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब यूनिट कैंसिल हो गया तो बचा क्या? इसीलिए इफिशियंसी का यूनिट नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।